सीजी भास्कर की टीम पहुंच चुकी है कैंप 2 स्कूल में। कैंप 2 का एरिया है ये, और ये स्कूल जो है आप ऊपर देख रहे हैं, इस स्कूल में पहुंच चुकी है। अब यहाँ की क्या कुछ सच्चाई है वो आगे आप हमारे रिपोर्ट में देखेंगे। तब तक जुड़े रहें और देखते रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ये स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए है कि स्कूल में क्या कुछ चल रहा है। ये सारी चीजें सीजी भास्कर आपको दिखाएगी। नमस्कार, सीजी भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि नायडू। आगे की रिपोर्ट में आपको दिखाया जाएगा कि क्या कुछ मामला अंदर चल रहा है और क्या कुछ सुविधाएं शिक्षा के नाम पर दी जा रही है स्टूडेंट्स को। तो इस स्कूल के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल से कुछ बातें कर लेते हैं, जिससे पता चल स्कूल के बारे में कुछ जो भी कुछ है वो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल बताएंगे। तो सर, आप किस पदस्थ पे यहाँ पे हैं? जी, मैं युग निर्माण आश्रम शिक्षा समिति का सचिव पद पर कार्यरत हूँ और इसी हमारी संस्था के अंतर्गत युग निर्माण प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित होती है। कितने से कितने तक का स्कूल है? हमको जो मान्यता है क्लास 1 से 12 तक है मान्यता। अच्छा जी। तो एक से मतलब पूरे टोटल छात्र आपके पास कितने हैं? टोटल दर्ज संख्या करीब 140 का दर्ज संख्या हमारे पास है, जिसमें से 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट कितने हैं, मतलब और कितना मतलब स्टूडेंट यहाँ पे अभी अवेलेबल आते हैं पढ़ने के लिए? जी, देखिए अभी चूंकि एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और एडमिशन टीसी भी दिया जा रहा है। आज हमारे क्षेत्र में एक आत्मानंद स्कूल भी खुला हुआ है, आत्मानंद शासकीय करके जस्ट खुला हुआ है, तो उससे बहुत प्रभावित भी हुआ है। चूँकि हमारा उद्देश्य रहता है कि चूँकि हमारी संस्था 1973 से ये क्षेत्र गरीब स्लम क्षेत्र में कार्य कर रही है और जिसका उद्देश्य है कि गरीब घुमंतु परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। मतलब ये सरकार द्वारा आपको कुछ भी इसमें योगदान नहीं मिल रहा है? ये सरकारी स्कूल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसमें सरकार के द्वारा कोई भी इसमें हमको सुविधा नहीं दिया गया है। हाँ, हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उन्होंने कभी भवन बना के स्कूल के लिए दिया है और कमरे भी दिया है। जो भी कमरे देख रहे हैं वो बीएसपी ने कुछ समय पहले बना के दिया था, जब बीएसपी के अंतर्गत था। 1973 से लेकर 1978 तक में भिलाई स्टील प्लांट ने कुछ कमरे बना के दिए और भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से ये स्कूल चल रहा था। उस समय बच्चों लोग को ड्रेस देना, कपड़ा देना, लेकिन अब चूँकि बीएसपी ने यह ज़मीन को हस्तांतरण कर दिया साड़ा को और उसका बकायदा एक डीड बना और डीड बना के उसको स्कूल को भी वहाँ पर यह किया गया है कि स्कूल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इनको ज़मीन देने की प्रक्रिया करें। तो हमको जब ये ज़मीन स्कूल के तरफ से मतलब बीएसपी ने दिया, चूँकि बीएसपी की पूरी एरिया थी। मतलब आपका कहना है ये स्कूल जो था वो बीएसपी ने आपको दिया है, ये सरकार की जमीन नहीं है? सरकार की जमीन नहीं है। हम चूँकि ये बीएसपी की जगह थी और बीएसपी ने हमको बाकायदा लिखित में एक लेटर दिया, ऑफर लेटर दिया और साड़ा को भी भेजा और डीड भी बनाया। जो शासन से साड़ा और शासन और बीएसपी के बीच में जो डीड बना है 1920 एकड़ जमीन को ट्रांसफर करने का, उसमें इस बात को लिखित किया गया कि युग निर्माण विद्यालय को ये जमीन हम कवर करके दे रहे हैं, कवर मतलब हम दे रहे हैं, इनको अलॉटमेंट दिया जाए। तो बीएसपी ने आपको किस सन में दिया था ये स्कूल? ये जब 1978 के लगभग की बात है, बीएसपी ने उस समय दिया। तो उस टाइम पे बीएसपी का योगदान था पूरी तरीके से? पूरी तरह से योगदान थी और चूँकि बीएसपी के बहुत सारे कपड़े और उनकी सेवा भाव थी भिलाई स्टील प्लांट का। तो अभी नहीं देते हैं? जी, अब नहीं है, क्योंकि अब उनका कहना है कि हमने ज़मीन ही पूरी दे दिया साड़ा को, तो हम इसमें अपने कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आपकी संस्था में कितने मेंबर है अभी? अभी हमारे संस्था में जो नियमता 13 मेंबर हैं और उसमें बाकायदा 2 वर्षों में चुनाव होता है और उसका बाकायदा रजिस्ट्रार वो पंजीयक से मान्यता मिलती है। 8 के करीब है, 8 कमरे हैं। स्कूल में हम जब सीजी भास्कर की टीम यहाँ पे आ रही थी तब उन्होंने देखा कि कैंपस में काफ़ी मतलब आपके जो कैंपस के साइड में है काफ़ी कचरा डाला गया है। वो भी समझ में आ रहा है कि बाहर से लोगों ने कैंपस के अंदर में बाउंड्री के अंदर कचरा डाला हुआ, तो उसको लेके आपने कभी रोक नहीं लगाई? मैंने
इस संबंध में नगर निगम के जो सुपरवाइजर हैं सफाई विभाग के, उनको पास भी बोला है। हमको तो खुद अपने हाथ से कचरा हम उठा के फेंकते हैं, ताकि हम जैसे अब देखिए स्कूल परिसर में कई गिलास कई चीज़ पड़े रहते हैं। हम स्वयं सुबह आते हैं ना, तो सुबह सबसे पहले वो गिलास उठाने का काम करते हैं, ताकि बच्चों को कोई शिक्षा, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गलत मन में मानसिकता ना जाए। बिल्कुल। तो उनको कचरा उठाकर खुद हम फेंक देते हैं हाथ से, तो हमारा रोज का काम है। टीचर्स कितने हैं आपके स्कूल में? मेरे टीचर्स जो हैं फिलहाल अभी 8 टीचर हैं। 8 टीचर्स जी। तो 8 टीचर्स में हो जाता है 12वीं तक के बच्चों को एक के लिए? देखिए ऐसा है कि अभी हमारे पास बच्चों की संख्या थोड़ी कम हुई है आत्मानंद स्कूल खोलने की वजह से, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से आत्मानंद में अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहा है और सुविधा दी जा रही है, तो यहाँ बच्चे ये जो 50-100 रुपये दे रहे हैं वो क्यों देंगे? वो तो स्वाभाविक है ना। तो ये गरीब क्षेत्र है, तो इसलिए हमको सारा चीज़ अपने खुद मैनेज करना पड़ता है। बल्कि हमारे टीचर तो ऐसे हैं बेचारे कि वो सेवा कर रहे हैं, सेवा भावना के रूप से आज भी अपनी ज़िंदगी को लगा रहे हैं और कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का फीस कितना है आपके स्कूल? जैसे मेरा पहली कक्षा का फीस है 200 रुपया है। अभी हमने किया है, पहले 10 रुपये से स्टार्ट होता था, आज महीना का हम 200 रुपया लेते हैं। तो अपने टीचर्स को आप कैसे पेमेंट करते हैं? मतलब स्टूडेंट कितने हैं टोटल आपने बताया 1 से 12वीं? 140। 140 जी। तो 140 से अगर आप पहली कक्षा वाले से 200 ले रहे हैं, है ना, तो 12वीं तक कितना होगा? मेरे ख्याल से कितना होगा मुझे 350 है, 350 रुपया महीना है। इतने में आप अपने टीचर्स को सैलरी दे पाते हैं? उसके लिए हम उसके लिए लोगों के पास आपस में जो संस्था के रहते हैं, कुछ अपने सहयोग करते हैं और कुछ जैसे समाज सेवी से भी हम लेते हैं, कभी दान मिल गया। और जैसे और अदर्स स्कूल में कुछ और भी कार्यक्रम होता है, जैसे कोई किन्होंने दान दे दिया भाई कि मेरे बच्चे का यहाँ शादी करना है, तो बच्चे को शादी करने का कार्यक्रम करना है, तो हम आपको दान दे रहे हैं ये पैसा, तो अब उससे भी हम टीचर को पेमेंट कर देते हैं। अभी आप यहाँ के सेक्रेटरी होने के अलावा और कहीं पे पदस्थ हैं या काम? हाँ, मैं तो प्राइवेट काम करता हूँ। जी। कहाँ पे? अब चूंकि मजदूरी करना है। मजदूरी में मतलब कोई कंपनी होगी या फिर ठेकेदारी, क्या कुछ? चूंकि पर्सनल बात है मेरा। अच्छा। जी, पर्सनल तो बात है। नहीं, इसमें बताना नहीं चाहूँगा कि भाई मुझको अपने घर तो परिवार चलाने हैं ना, मैं अपने घर परिवार कैसे ही चलाऊंगा? मेरे को कोई स्कूल से तो कोई तनख्वाह मिलती भी नहीं है, ना तनख्वाह लेता भी हूँ, और ना मुझे ना कोई व्यवसाय इसमें कोई भावना है मेरा, तो मुझे खुद के अपने घर चलाने के लिए तो मजदूरी करना पड़ेगा ना। तो मैं प्लांट में मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करके चलाता हूँ, इतना बता सकता हूँ। क्योंकि बच्चों का तो अटेंडेंस लिया जाता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं आपके स्कूल में, तो वो सारे आप रजिस्टर्ड हमें दिखा सकते हैं? ऐसा है कि चूँकि मुझे दिखाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी चूँकि स्कूल बंद हो गया है, टाइमिंग बंद हो गया है, कभी आप आइए तो फिर स्कूल समय में दिखा देंगे। नहीं, अभी तो आप लोग उपस्थित हैं, अभी मैडम भी उपस्थित है, प्रिंसिपल भी हैं। लेकिन समय जो हमारा टाइमिंग है वो तो ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो चूँकि समय के अगर पहले होता तो मैं जरूर दिखाता। बिल्कुल, समय से पहले ही हम आए, लेकिन यहाँ पे आपने भी देखा कि क्या कुछ चल रहा था, इस वजह से हमने उस पे बाधा नहीं डाला, है ना, इस वजह से। नहीं तो समय से पहले ही हम सीजी भास्कर यहाँ पे आ गई थी आपसे बस इसी बारे में बात करने के लिए। तो वो रजिस्टर्ड अगर आप हमें दिखा सके तो नेक्स्ट दिन का भी देखा जाए, मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। बात कर लेते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से भी। कितने साल से आप पदस्थ है ये बता दीजिए आप। मैं तो 1988 से 1988। कितना साल हो गया? मतलब आपका उम्र क्या है अभी? मैं तो ऊपर हो गया, रिटायरमेंट सेवा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। नहीं, अभी उम्र क्या चल रही है आपकी? उम्र वर्तमान में मेरा चल रहा है 74। जी, सेक्रेटरी सर ने बताया कि ये क्लास में क्लासेस चल रहे थे बच्चों की, और सीजी भास्कर जब पहुंची थी तब भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे
इसी क्लास में। बगल में स्टाफ रूम है जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं और यहाँ पे बच्चे, ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है सामने कि यहाँ पे क्लासेस चल रहे थे। लेकिन अगर मैं वही बात करूं जो सेकंड वाला क्लासरूम देखे, वहां पे क्लासरूम चल रहा था, ये वहां पे ऐसा मतलब प्रूफ नहीं था कि वहां पे क्लासेस चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। और अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे एक ही पंखा है, ऊपर दो उधर की, ये सिर्फ टीचर्स के लिए है क्योंकि पीछे तो बच्चों के लिए है ही नहीं फैन। तो यहाँ व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। खिड़कियां टूटी हुई हैं। सेक्रेटरी द्वारा जी यहाँ पे बताया जा रहा है सर के द्वारा कि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी। ये क्लास 4th है, मतलब 4थी क्लास है ये बुक बताती है यहाँ पे 4थी क्लास की पढ़ाई होती है। और अगर टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 7:30 से 12:30 तक की टाइमिंग में होती है, स्कूलिंग चलती है। और अगर अभी टाइम क्या हो रहा है, करेक्ट अभी 12:30 हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। और 12:30 हो रहा है, 12:30 तक होता है, लेकिन बच्चे अभी जा चुके हैं। 12:30 अभी हो रहा है, लेकिन सीजी भास्कर को यहाँ पहुंचे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और इस बीच में बच्चे कोई मिले नहीं। बच्चों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन बच्चे यहाँ से चले गए, ना बच्चों ने बात किया। और एक टीचर से भी बात करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। और अगर यहाँ की व्यवस्था और कक्षाओं की बात करें, यहाँ पे जैसे सर ने बताया, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, कि यहाँ 12वीं तक के कक्षा हैं और उन्होंने अपने कक्षाओं की रूम की संख्या भी बताई कि उनके पास में 8 से 10 कक्षाएं हैं, 8 कक्षाएं हैं उनके पास में कि बच्चे जहाँ पढ़ते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ये 9वीं कक्षा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 9वीं कक्षा है। इसमें ताला लगा हुआ है तो मैं अंदर के नज़ारे आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माचिसें रखी गई है, ये देखिए माचिसें। अब बच्चों के स्कूल में माचिस का क्या काम। और जब सीजी भास्कर की टीम यहाँ पे पहुंची थी तब भी ये कक्षाएं बंद थी। ये 4थी कक्षा है, यहाँ पे क्रमांक लिखा गया है, कक्षाओं के लिखी गई है। ये व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र का नाम लिखा है। सर बता रहे हैं कि ये मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र कक्ष क्रमांक के तो यह व्यवस्था मतलब यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई तो होती है, बेंचेस लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लड़के हैं आसपास के और चोर चकारी होती, इस वजह से यहाँ पे टेबलों को अंदर रख दिया जाता है ताकि तोड़फोड़ ना हो। ये खुला हुआ है? नहीं सर, बंद। अंदर से बंद है? हाँ, अंदर से बंद। अंदर से कैसे बंद है? उधर से जाते हैं। अच्छा, उधर से है। और एक चीज कि कुछ कक्षाओं में मतलब कुछ रूमों में लोहे के दरवाजे हैं तो कुछ लकड़ियों के, वो भी इस हाल में है कि अगर एक धक्का मारा जाए अच्छे से तो ये ऐसे ही टूट जाएगा। ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। चोरों ने तोड़ भी दिया। बिल्कुल, आपने पूरी व्यवस्था देखी। अंदर कोई कक्षा खुला होता तो मैं जरूर आपको दिखाती, हमारा कैमरामैन दिखाता कि क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे। पूरा मकान जो है वो जर्जर हो चुका है। ऊपर जो छत आपको दिख रही है, वो जो टूटा वाला रूम है उस पे दिखाएंगे रोहित, कि जो मतदान रूम आपको बताया गया है उस रूम से हम दिखा सकते हैं कि जैसे उस रूम का हालत है, क्योंकि यही एक रूम जो दिख रहा है खुला हुआ, जिससे हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या कुछ हालत है अभी। तो ऐसा ही हालत है वो ये सारे कक्षाओं की। ऊपर सीट टूटी हुई है। अगर कोई स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ता है, और मुझे ये रिपोर्ट देख के लग नहीं रहा है, मंजर देख के, नज़ारा देख के कि यहाँ पे पढ़ाइयाँ होती है, लेकिन अगर होगी भी तो बारिश में आप छत देख सकते हैं किस प्रकार से है छत। यहाँ पे डिस्पोजल्स है, मतलब ये समझ आ रहा है नज़ारे को देखकर कि यहाँ पे लोग
जो है वो नशे जैसे काम यहाँ पे करते हैं। डिस्पोजल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये लोग यहाँ पे स्कूल जैसी, जिसे स्कूल को मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में लोगों का ये हाल है, क्योंकि वहां पे गेटें टूटी हुई हैं। हमारे कैमरामैन ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कि किस तरीके से वो जो सुविधा है, पहले तो कि लोग वहां पे कैसे हैं, वो गेट जो है कितना हो चुका है कि लोग वहां से किसी तरीके से तो घुस ही जाएंगे, किसी आसानी से घुस जाएंगे। और ऐसे ही मतलब इस तरीके से नशा करने के लिए, और तमाम नशे होते हैं जो लोग यहाँ पे करने के लिए आते हैं। मतलब यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही पढ़ने की कोई व्यवस्था है, और ना ही बच्चों के लिए कोई ऐसा सुविधा है कि वो अपने एजुकेशन को और अपने जो स्किल है उसे डेवलप करें। अब अगर स्कूल ही ऐसा है तो बच्चे कहाँ से आएंगे स्कूल में? जाहिर सी बात है और सवाल भी है। और यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि मेरा बताने के लिए कम पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चीजें खत्म ही नहीं हो रही है। बाउंड्री जो है, आपको हम इसको पॉज करके और एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे। स्कूल की जो बाउंड्रीज है वो बीच में भी दिख जाएगी, झूले वगैरह लगी हुई है, उसमें भी पूरा बंजर है। और वो देखिए, ये स्कूल का कैंपस है, ठीक है। आसपास के लोगों द्वारा वहाँ पे पूरे कचड़े डाल दिए गए हैं, मतलब अपने घर के सारे सामान, कचड़े जो भी बोल सकते हैं, वो सारे बाउंड्रीज के साइड में डले हुए हैं। मतलब ये छोटा मोटा बात नहीं है। ये अगर जैसे सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि हम बच्चों को सहायता देते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते, तो गरीब बच्चों को थोड़ा सुविधाएं भी दें, या फिर अगर आपकी क्षमता नहीं है तो स्कूल बंद कर दें। यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे इतने सारे तमाम चीजें हैं कि मैं बताते मेरी वीडियो जो है इतनी लंबी चले जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको सुनना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या कुछ व्यवस्था है। अब बच्चों की बात करें तो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उस कक्षा में, और वॉशरूम यहाँ पे है। इमरजेंसी में उन्हें इतने दूर भाग कर आना पड़ता है। ये पुरुषों का है साइड में, और यहाँ पे महिलाओं का है। कचड़े तो आप देख ही चुके हैं कि लोगों द्वारा कैसे कचड़े यहाँ पे डाल दिए जाते हैं बाउंड्रीज के साइड। वहाँ पे सबसे ज्यादा है, बाउंड्रीज आधी तोड़ी भी गई है वहां से। वो कभी उधर का नजारा हम आपको आगे दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये पुरुष मतलब बालकों के लिए यहाँ पे लड़कों का वॉशरूम है ये। तो क्या कुछ मंजर है वो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। सच में बहुत शिक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा कैंपस है, इतनी मतलब कि यहाँ 12वीं तक नहीं, एक अच्छा खासा यूनिवर्सिटी कॉलेज बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कहने के लिए सिर्फ 12वीं तक का क्लास है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। हम आगे बच्चों से भी बात करेंगे यहाँ पे, जो कोई पढ़ने आते हैं, अगर कोई मिल जाते हैं तो। और ये मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अगर इस ऐसे विद्यालय में अगर पास में कूड़े डाल रहे हैं तो बच्चों की स्वास्थ्य को आगे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ उनको फेस करना पड़ता होगा। ऐसे में बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ता है। बाउंड्री यहाँ तक है, ऊपर तक, और उसके बीच जहाँ से कचरा डल रहा है वहां तक बाउंड्री ऊंचाई पे नहीं है। ऐसी हालत है इस स्कूल की। तो आगे क्या कुछ है, हम बाकी आसपास के लोगों से बात करेंगे। स्कूल के मामले को लेकर हमने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं था कि स्कूल के मामले को लेकर सामने आकर अपनी बातें ऑन कैमरा कह सके। कौन सी बात है जिसके लिए लोग डरे हुए हैं अपनी बातों को कहने के लिए? उनके अंदर जो बातें हैं वो ऑन कैमरा नहीं कहना चाहते। तो इस बारे में हम पता तो लगाएंगे कि क्या कुछ मामला है अंदर, जिसके वजह से डर के लोगों के अंदर इतना खौफ है कि वो ना स्कूल के बारे में बात करना चाहते हैं और ना ही वहाँ के लोगों के बारे में। तो ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें सीजी भास्कर के साथ।